हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नई वीडियो के अंदर। जैसे कि इस वीडियो के टाइटल से आपको ये पता चल गया होगा कि इट्स रिलेटेड टू द सर्विसिंग। सो रिसेंटली हमारे पास जो है मारुति एक छोटी गाड़ी है और हम इस गाड़ी की सर्विसिंग के लिए थर्ड सर्विस बेसिकली उसके लिए अपने पास में ही जो मारुति का सर्विस सेंटर था उसके अंदर गए थे। पिछली बार जब हमने सर्विस कराया था, क्योंकि क्या होता है जब नई गाड़ी आप लेते हो तो ऑलमोस्ट 1 ईयर तक तो उनका जो लेबर चार्जेस वगैरह रहते हैं वो फ्री रहते हैं। तो लास्ट टाइम जो अपने को जो चार्जेस पड़े थे कुछ 5,500 या 6,000 के अंदर वो सारा हो गया था, इंक्लूडिंग जब हमने उसमें जो इंजन ऑयल था वो डलाया था। और इस बार जो अपन ने जब सर्विसिंग कराई विद लेबर चार्जेस एंड साथ में इंजन ऑयल के, तो उसमें करीब 9,000 का बिल बन गया। हो सकता है कि बड़ी गाड़ियों के लिए आप बोलोगे अरे ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी ज़्यादा लगता है, लेकिन क्या होता है कि मारुति की जो गाड़ियाँ होती है वो थोड़ा सा उनमें अफोर्डेबल सर्विसिंग रहती है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि पिछले बार से 5,500 से या 9 कम से कम 3-3,500 हज़ार रुपये का जो है फ़र्क इसमें काफ़ी ज़्यादा अपने को तो लगता है कि यार काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। तो अब मैं बात करता हूँ कि पिछली बार और इसमें क्या डिफरेंस था। शुरुआत में क्या होता है, जब आप नई गाड़ी लेते हैं तो करीब 6 महीने क्या साल भर तक आपके जो है लेबर चार्जेस फ्री रहते हैं और उसमें बहुत सारा कुछ इतना ज़्यादा काम होता नहीं है क्योंकि गाड़ी नहीं होती है। तो शुरुआत में जैसे उन्होंने वो 6 महीने या कुछ 10,000 किलोमीटर्स तक की बात होती है। वैसे 6 महीने के अंदर तो 10,000 भी नहीं हो पाते जो लोग नॉर्मल घर हाउस होल्ड में अपनी गाड़ी चलाते हैं। फिर उसके बाद वो 10,000 किलोमीटर्स एंड देन 1 ईयर जो भी पहले हो उसमें दोबारा सर्विसिंग करानी पड़ती है। तो वो भी हमने कराई थी, तो वहाँ पर भी लेबर चार्जेस अपने फ्री थे। और उसमें जो है हम लोगों ने पिछली बार भी वो 5,500 रुपये इसलिए आए क्योंकि हम लोगों ने जो कंप्लीट सिंथेटिक ऑयल होता है वो हमने डलाया था। लेकिन इस बार हम लोगों ने कंप्लीट सिंथेटिक ना डाल के जो है इसमें सेमी सिंथेटिक डलाया, क्योंकि मैंने काफ़ी रिसर्च की इसके ऊपर। तो उसमें हमने सोचा कि क्यों ना एक बार ट्राई किया जाए कि इसकी परफॉर्मेंस और सेमी सिंथेटिक जो ऑयल होता है उसकी परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंस है। तो सच बताऊं तो जहाँ पर जो बहुत ज़्यादा ठंडे प्रदेश रहते हैं उसके अंदर अगर सिंथेटिक ऑयल डलाया जाए तो उसका परफॉर्मेंस अच्छा आता है, क्योंकि वो आपको अच्छा लुब्रिकेंट देता है। और मान लो अगर आपकी टैक्सी वगैरह में अगर आपकी गाड़ी रहती है तो क्योंकि 100-150 किलोमीटर का रन रहता है, ठीक है, तो उस केस में सिंथेटिक ऑयल डलाना ही प्रेफरेबल है, क्योंकि आपकी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा चलती है तो वेयर एंड टेयर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे लोगों के क्वेश्चन रहते हैं ना कब कब डलाएं, ठीक है। नहीं तो अगर आपकी रेगुलर गाड़ी चल रही है, एक हाउस होल्ड वाली गाड़ी चल रही है, तो आप कितना ही चला लोगे। और कभी कभार अगर वीकेंड में भी अगर आप 100-150-200 किलोमीटर घूमने जाते हैं तो वाली बात है, तो उसमें भी मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी सिंथेटिक ऑयल की ज़रूरत होती है। और सिंथेटिक ऑयल और सेमी सिंथेटिक ऑयल में थोड़ा सा प्राइसिंग का भी डिफरेंस रहता है। जहाँ सिंथेटिक ऑयल आपका 2,000, सेमी सिंथेटिक बेसिकली 2,000 से लेकर 3,000 के आसपास में 2-3 किलोमीटर्स 3 लीटर्स के आसपास में पड़ता है। वहीं पर सिंथेटिक ऑयल आपको 4,000 या 3,500 से लेकर आई थिंक 5,000 या 6,000 के आसपास में 3 लीटर्स का आपको कॉस्टिंग पड़ जाती है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। और बाकी एक और चीज़ होती है, जब आप कभी भी अपनी सर्विसिंग कराएं तो वहाँ पर जो कैपेसिटी होती है ना उसको ध्यान रख लें। आप इंटरनेट में या गूगल में पहले ही चेक करके जाएं कि यार कितनी आपकी जो इंजन ऑयल है उसकी कैपेसिटी है, क्योंकि जैसे अपनी छोटी गाड़ी में तो उसमें तो ज़्यादा 2.8 लीटर की ही कैपेसिटी है। तो इस बार उन्होंने 2.9 लगा रखा था, लेकिन जब उन्होंने पिछली बार सर्विस कराया था तो उन्होंने 3.2 के आसपास में उसका वो लगा रखा था कि इतना अपना उसमें यूज़ हुआ है। तो वो ध्यान रखें। और ये थोड़ा सा भी आप अपनी मॉडल के हिसाब से आप गूगल कर लेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा, क्योंकि कभी कभार वो चार्जेस होते हैं। बाकी लेबर चार्जेस का तो आप कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो थोड़ा करके जोड़ के तो आपके 2-3 हज़ार रुपये तो मिनिमम ले ही लेते हैं। बाकी ओवरऑल जो अपना मारुति का जो एक्सपीरियंस था इस बार का भी वो भी अच्छा ही था। मतलब हम लोगों ने सुबह के समय दिया था, अपनी गाड़ी सुबह के समय दी थी और शाम को 4 बजे तक उन्होंने बोल दिया था कि इट इज़ रेडी, ठीक है। सो ओवरऑल लेवल पर इट इज़ फाइन। बस थोड़ा सा कॉस्टिंग में मुझे लगा कि यार ये थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है। डेफिनेटली उन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स क्या बोलते हैं अंडर रिव्यू, ओवर रिव्यू, ऐसे करके बहुत सारे आइटम उन्होंने छोटे छोटे जोड़ दिए थे, ठीक है। और इस बार एक आधी चीज़ और भी एडिशनल थी, जैसे एसी फिल्टर वगैरह चेंज करना, जिसके उन्होंने कुछ 450-500 रुपये के आसपास में लिया था, तो वो भी एक एडिशनल कॉस्ट हो गया था। बाकी हम लोगों ने
जो आगे हेडलाइट थी वो थोड़ी सी चेंज की, ताकि सामने की जो लाइट है हेडलाइट की उसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा बेटर आए। इस वजह से कुछ 1000 रुपये का कॉस्ट, 1000 क्या, कुछ 1200 के आसपास का कॉस्ट वो भी इंक्रीज़ हुआ। सो ओवरऑल द एक्सपीरियंस वाज गुड। बाकी जब भी आप सर्विस कराते हैं तो आपको क्या लगता है कि आपको किस टाइप की मारुति से सर्विस मिलती है या किसी दूसरे सर्विस सेंटर से सर्विस मिलती है, तो आप मुझे इसके बारे में बता सकते हैं। बाकी वो कौन कौन से अननेसेसरी के चार्जेस लगाते हैं तो वो भी आप बोल सकते हैं। बाकी मुझे तो जो लेबर चार्जेस है उन्हीं में ही ऐसा लगा कि ये लोग काफ़ी ओवर चार्जेस, मतलब छोटे छोटे कंपोनेंट जो जोड़ के काफ़ी इन्होंने बना दिया है, अदरवाइज़ उसकी इतनी ज़रूरत नहीं थी। सो ऑन ए ओवरऑल लेवल बेसिस इट वाज गुड। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। आप अपना मुझे एक्सपीरियंस अपने मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय।